नमस्कार। जय बाबा साहेब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी की जय। मैं अनिकेत बनर्जी, आप लोग देख रहे हैं परिवर्तन साथे। मेरा नाम है अनिकेत बनर्जी और मैं शेड्यूल कास्ट हूँ। मेरा सब कास्ट है ऋषि, यानी मैं दलित हूँ। अब आप लोग पूछेंगे बनर्जी सरनेम और दलित कैसे हो सकता है, क्योंकि बनर्जी सरनेम तो अक्सर ब्राह्मणों के सरनेम है। हाँ, बनर्जी सरनेम ब्राह्मणों के सरनेम है, लेकिन फिर भी मैं दलित हूँ। दरअसल बात यह है कि मेरा पिताजी और मेरा पूर्वज सब दास सरनेम का है और कास्ट है शेड्यूल का सब कास्ट ऋषि। मेरा पिताजी ने अपना सरनेम दास से बनर्जी में चेंज किया है कोर्ट एफिडेविट, न्यूज क्लास डिक्लेरेशन और गेजेटेड नोटिफिकेशन के तहत। इसलिए मैं बनर्जी सरनेम यूज कर रहा हूँ। और कास्ट यानी जाति, क्योंकि होता है बाय बर्थ, यानी ये जन्म से होता है जाति, इसलिए सरनेम चेंज होने से भी कास्ट वही रहेगा जो अपना कास्ट है। यानी सरनेम चेंज करने पे भी कास्ट चेंज नहीं होगा, क्योंकि कास्ट बाय बर्थ यानी जन्म से होता है, तो कास्ट उसका सेम रहेगा, चाहे कुछ भी सरनेम में सरनेम चेंज कर लो। इसीलिए मैं बनर्जी सरनेम में भी दलित हूँ, क्योंकि हमारे सरनेम चेंज हुआ है लेकिन कास्ट चेंज नहीं होगा। इसलिए हमारे जो कास्ट है शेड्यूल कास्ट सब कास्ट ऋषि वही है बनर्जी सरनेम में भी। अब सवाल उठता है कि हमने ये क्यों किया। हमने ये इसलिए किया क्योंकि ये जो समाज में जो लोगों का सरनेम से लोग कास्ट जांच कर लेते हैं, सरनेम से लोग जाति जान लेते हैं, फिर डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। इस चीज़ से बचने के ये एक प्रयास है। जब तक हमारी कास्ट नहीं पता चलेगा तब तक सरनेम से हमारी कास्ट जज करके हमसे डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर पाएगा। तो इसी चीज़ से बचने का ये एक प्रयास है। हाँ, जब कास्ट पता चलेगा तब तो जातिवादी लोग डिस्क्रिमिनेशन करेंगे ही। और हमारी तरह मेरा अपना चाचा जी, यानी मेरा पिताजी का अपना भाई, उसने भी ऐसा ही किया है, अपना सरनेम दास से बनर्जी में कन्वर्ट किया है। वो भी एक ही कास्ट का है, शेड्यूल कास्ट सब कास्ट ऋषि, क्योंकि मेरा चाचा भी वही पैटर्नल साइड का कास्ट में ही आता है और एक कास्ट सर्टिफिकेट इशू होता है पैटर्नल साइड का कास्ट से। तो उसने भी अपना सरनेम दास से बनर्जी में चेंज किया है। और उसका भी 2 बेटा है, एक है आर्य बनर्जी, एक है दयपायन बनर्जी। वो दोनों भी शेड्यूल कास्ट से सब कास्ट ऋषि है। उन दोनों का भी कास्ट सर्टिफिकेट कहीं ना कहीं रोक दिया था एसडीओ ने, कि मतलब अनजानता के कारण ये बनर्जी से ऐसे। लेकिन हम लोगों ने फिर हाई कोर्ट में केस किया था, कलकत्ता हाई कोर्ट में, और वहाँ पर हम लोगों ने केस जीत गए और ऑर्डर दे गया कि उन लोगों का कास्ट सर्टिफिकेट यानी एससी सर्टिफिकेट विथ शेड्यूल कास्ट सब कास्ट इशू किया जाए। तो फिर उस ऑर्डर के बाद इशू हो गया। आप लोग वो हाई कोर्ट के ऑर्डर देख सकते हो, स्क्रीन पे है। मेरा चाचा जी के 2 लड़के का जो कास्ट सर्टिफिकेट सब बनर्जी सरनेम में ही है, वही सेम सब कास्ट ऋषि में। और एक ही कारण के तहत, यानी ये जो मेरा पापा ने जो सरनेम चेंज किया दास से बनर्जी, इसी कारण से मेरा अपनी बहन अरुणा बनर्जी, वो भी बनर्जी सरनेम में ही दलित है, यानी शेड्यूल कास्ट से सब कास्ट ऋषि है। एक ही कारण से, क्योंकि हम सारे फैमिली बाय बर्थ शेड्यूल कास्ट है, सब कास्ट ऋषि। अब मैं आप लोगों को बताना जा रहा हूँ, हमने ये जो किया ये कानूनी तौर पे भी सही है, क्योंकि भारत के संविधान के आर्टिकल 19(1) है एंड आर्टिकल 21 हम लोगों को ये अनुमति देता है कि सरनेम चेंज करने का, नेम चेंज, सरनेम चेंज करने का अनुमति देता है। हम लोग किसी भी सरनेम से किसी भी सरनेम में चेंज कर सकते हैं। और भारत के संविधान के आर्टिकल 14, 15, 15(1), 15(4), 21, 341 एंड 342, इसके अलावा और भी है। तो आर्टिकल 15(4), 16(4), 46, आर्टिकल 16, आर्टिकल 366 ब्रैकेट 25 एंड आर्टिकल 366 ब्रैकेट 26, इस सब के तहत ये आता है कि कास्ट एंड ट्राइब्स आर असाइन्ड एट बर्थ एंड कैन नॉट बी डिटरमाइंड बाय सरनेम। यानी जो कास्ट और ट्राइब है ये जन्म से होता है, ये कभी भी अपना सरनेम से नहीं जांच किया जाता, नहीं पता चलता। हाँ, मैं यहाँ पे बता दूं, इसका मतलब ये निकलता है कि अगर सरनेम चेंज भी हो, कास्ट चेंज नहीं होगा, कास्ट बाय बर्थ है, सरनेम से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया कुछ आर्टिकल संविधान अनुमति देते हैं सरनेम चेंज करने का, और ये भी कहता है कि सरनेम से कास्ट नहीं होता, कास्ट बाय बर्थ होता है। इसका मतलब यही निकला कि कास्ट बाय बर्थ है, ये सरनेम से ताल्लुक नहीं रखता, और सरनेम चेंज होने से भी कास्ट चेंज नहीं होगा, जिसका जो कास्ट है बाय बर्थ वही रहेगा। यहाँ पे और एक बात, यहाँ पे कास्ट और ट्राइब इन 2 चीज को मैं जनरली एज ए नॉर्मल टर्म कास्ट कह रहा हूँ, यानी कास्ट बोले तो मैं यहाँ पे डिनोट कर रहा हूँ कास्ट और ट्राइब दोनों को। हाँ, मुझे पता है कास्ट और ट्राइब अलग है,
ये सेम नहीं है, लेकिन मैं फिर भी यहाँ पे एज ए जनरली कास्ट और ट्राइब को कास्ट बोल रहा हूँ नॉर्मल। और इस चीज़ से लेके बॉम्बे हाई कोर्ट का भी एक ऑर्डर है जिसमें ये कह रहा है कि एक मेडिकल स्टूडेंट था जिसका नाम है शांतनु हरि सबकले, जो शेड्यूल ट्राइब है, उसने अपना सरनेम सबकले से भारद्वाज में चेंज किया है। अब क्योंकि सरनेम चेंज किया है, शांतनु हरि भारद्वाज हो चुका है, इसलिए उसका मेडिकल एडमिशन कैंसिल किया गया था, क्योंकि उसको शेड्यूल ट्राइब नहीं माना गया था। फिर उसने बॉम्बे हाई कोर्ट में केस किया, वो महाराष्ट्र का है, तो बॉम्बे हाई कोर्ट में फिर उसने उसको ऑर्डर दिया कि नहीं, सरनेम चेंज होने से कास्ट चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि कास्ट बाय बर्थ है, वो भारद्वाज सरनेम में भी फिर भी शेड्यूल ट्राइब ही रहेगा और उसके एडमिशन किया जाए। ये एक ऑर्डर है। और दिल्ली हाई कोर्ट का भी ऐसे ही ऑर्डर है, जिसमें भी ये कहा गया है कि एक बच्चा है जो अपना सरनेम मोची से नायक करना चाहते थे और स्कूल ने ऐसे करने से रोक लिया। लेकिन फिर वो लोग भी दिल्ली का था, फिर दिल्ली हाई कोर्ट में गए और दिल्ली हाई कोर्ट से ये ऑर्डर पास हुआ कि नहीं, उन लोगों का सरनेम चेंज किया जाए मोची से नायक। और इसमें भी वो लोग शेड्यूल कास्ट का है और शेड्यूल कास्ट का ही रहेगा, क्योंकि कास्ट बाय बर्थ है। नायक सरनेम के लिए वो नया कास्ट नहीं बन जाएगा, कास्ट उसका जो जन्म से है वही रहेगा, वही शेड्यूल कास्ट रहेगा, उसका कास्ट चेंज नहीं होगा, वो नायक सरनेम में भी शेड्यूल कास्ट रहेगा। तो ये जो ऑर्डर है बॉम्बे हाई कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट का, ये बहुत सही ऑर्डर है और इससे हम लोगों को बहुत सारे चीज़ सही मिल जाता है कि सरनेम से लोगों को जात मत करो, सरनेम से किसी का कास्ट पता मत करो, ये सब। हालांकि समाज में भी ऐसा है, बहुत सारे ऐसे सरनेम हैं जैसे राठौर, सिंह, चौहान, ये सारे सरनेम दलित भी यूज करते हैं, क्षत्रिय भी यूज करते हैं, कहीं कहीं शर्मा सरनेम ब्राह्मण भी यूज करते हैं, दलित भी यूज करते हैं। तो सरनेम से तो ऐसे पता नहीं चलता कि वो कौन से जाति के है, कौन से कास्ट का है, तो इसलिए सरनेम से जज करना सही नहीं है। और कानूनी तौर पे भी ये कुछ लोगों जिसका मन चाहे वो ऐसे सरनेम चेंज कर सकते हैं, क्योंकि सरनेम से वो कास्ट आइडेंटिफाइड ना हो सके और उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन ना किया जाए, ये चीज के लिए ये एक अच्छी चीज है। हालांकि कानून पे ऐसा कोई प्रावधान है नहीं, सरनेम से कास्ट नहीं होता, कास्ट बाय बर्थ होता है, ये तो मैं बता दिया। लेकिन समाज में, सोसाइटी में ज्यादातर ब्राह्मणों ने या जातिवादी लोगों ने ऐसे ऐसे सरनेम दिया जिस सरनेम से एक कास्ट को ज्यादा इंडिकेट करता है या फिर पार्टिकुलर एक कास्ट को ही इंडिकेट करता है, उस चीज से बचने के लिए एक बड़ा प्रयास है। यानी जातिवादी लोग अपने फायदे के लिए ऐसे ऐसे सरनेम बना लिए जिससे वो पता कर सके कौन कौन कास्ट है और डिस्क्रिमिनेशन कर सके। उस चीज से बचने के लिए एक बड़ी उपाय है, वो फिर पहचान नहीं पाएगा ये उन्हीं लोगों का कास्ट है या फिर दूसरा कास्ट है, और फिर वो जो डिस्क्रिमिनेशन है वो तब तक नहीं कर पाएगा जब तक जाति ना पता चले, और तब तक फिर वो उसे फैसिलिटी देगा, उसको सम्मान देगा जो मतलब उसे बिना पता चले कि ये कौन सा कास्ट का है। ये उसी जातिवादी लोगों के ऊपर एक थप्पा मारने के जैसा चीज है, ये एक अच्छी चीज है। इससे वो जातिवादी लोग जातिवाद नहीं कर पाएगा अगर जो लोग ऐसे सरनेम चेंज करते हैं। ये एक तरफ से सही है और ऐसा होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी एक चीज को जवाब देने के लिए उसके मुंह के भाषा पे ही जवाब देना पड़ता है, इसलिए एक चीज सही है। इससे मतलब जब कास्ट पता चलेगा तब तो डिस्क्रिमिनेशन हो गई, जब तक कास्ट न पता चले तब तक वो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं फेस करेगा। और इसमें कुछ लोगों का ये भी कहना है, ये कौन सा बात हुआ, तुझे अपने जात में उठने के लिए तुझे सिर्फ वही जातिवादी लोगों का सरनेम लेना पड़ रहा है। हालांकि ऐसा नहीं है, कभी कभी किसी लोगों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए उसी के हालत पे जाना पड़ता है। तो यहाँ पे वो लोग जो सरनेम से कास्ट आइडेंटिफाइड होकर लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन करता है, उसके लिए कुछ लोगों को ऐसे सरनेम चेंज करना चाहिए उन लोगों को जवाब देने के लिए, क्योंकि वो जो सरनेम से ही जांच करके डिस्क्रिमिनेशन ना कर पाए। ये एक बात। और भी कुछ लोग कहते हैं और एक चीज़ कि अगर तूने सरनेम चेंज कर ही लिया है तो लोगों को कास्ट पता चलेगा ही नहीं, तो फिर रिजर्वेशन क्यों ले रहा। देखिए, पहली बात तो ये जो सरनेम चेंज करने से कास्ट नहीं पता चलेगा ऐसे कोई गारंटी नहीं है। मैंने बताया ना, जब तक ना कास्ट नहीं पता चलता तब तक वो सरनेम से कास्ट जज करके डिस्क्रिमिनेशन नहीं फेस करेगा, लेकिन जब उसका कास्ट पता चलेगा तब तो वो डिस्क्रिमिनेशन फेस करेगा जातिवादी लोगों के पास से। तो इसमें तो कुछ नहीं कर सकते, तो सरनेम चेंज करने पे भी वो कास्टिज्म का शिकार हो ही सकता है। और एक बात भी है, रिजर्वेशन या आरक्षण इसलिए नहीं दिया जाता कि जानबूझ के मैं जातिवादी का डिस्क्रिमिनेशन फेस
फेस करूं, ऐसा नहीं है। रिजर्वेशन इसलिए दिया जाता है कि डिस्क्रिमिनेशन, जातिवाद खत्म हो या खत्म होने के प्रयास हो और अपने अधिकार मिले, क्योंकि मैं जातिवाद का शिकार हूँ, इससे बचने के एक प्रयास और अधिकार मिलना। तो अगर सरनेम चेंज करके थोड़ा बहुत बचा जा सके, जब तक कास्ट न पता चले तब तक कास्टिज्म से बचने का और अपने अधिकार लेने का, तो अगर ऐसा है तो इसमें क्या बुराई है, ये तो सही है। यही तो रिजर्वेशन का पर्पस है कि हम लोगों को कास्टिज्म से हम बाहर आ सके, प्रयास किया जाए। तो ये भी रिजर्वेशन इसमें देना सही है। बहुत सारे लोगों का यहाँ पे ये भी कहना है कि ये दो तरकीब का सुविधा लेना है, तुम दोनों तरकीब से सुविधा ले रहे हो कि सम्मान भी ले रहे हो समाज में और रिजर्वेशन भी ले रहे हो। हाँ, तो उसमें दिक्कत क्या है? क्योंकि भारत के संविधान का आर्टिकल 21 ये भी कहता है कि हम सारे भारतीयों को अपने सम्मान के साथ जीना चाहिए। तो सम्मान के साथ वो जी रहा है तो हर तरफ से सम्मान ले सकता है, सुविधा ले सकता है, जो कानूनी तौर पे सही हो, तो इसमें कोई दिक्कत है नहीं। तो ये सही है, ऐसे सम्मान के साथ जिएगा, समाज में सम्मान के लिए जी सकता है, तो इसमें कोई दिक्कत है नहीं। और कानूनी तौर पे भी तो सही है हमने जो किया, जो कानूनी सही है वो अवैध कैसे हो सकता है? वो सही है, तो फिर उस चीज़ को मानने से लोगों को दिक्कत नहीं होना चाहिए। यही चीज़ मैं सबको बोल रहा हूँ, आप लोग इस चीज़ को समझिए। कानूनी से सही है तो आप लोग भी इस चीज़ को मान के चलिए, और कोई दिक्कत है नहीं। बस मैं यही कहना चाह रहा हूँ, आप लोगों से यही कह रहा हूँ। ये बोल के आज मैं मेरा अपना जो डिस्कशन है उसको समाप्त कर रहा हूँ। नमस्कार।